हेलो दोस्तों, माय एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लैब असिस्टेंट 2016 में जो भी जीके के क्वेश्चन आए थे आज हम उनको सोल्व करेंगे। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक जो वीर विनोद है उसके लेखक थे श्यामल दास, तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है मध्य पाषाणकालीन युग, तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई थी? तो वो की गई थी डूंगरपुर। जो डूंगरपुर के जो राजा होते थे दोस्तों वो रावल तथा महारावल की उपाधियां लगाते थे, अपन के नाम के आगे रावल और महारावल लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? जो कोटा जो राज्य था उसका संस्थापक था राव माधो सिंह, तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राजराजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? जो वो था मोहम्मद शाह, तो डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं पहुंच रहा है? राणा प्रताप, सिसोदिया, तो दोस्तों राणा प्रताप का संबंध है वो सिसोदिया वंश से था। राजा मान सिंह आडा, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि राजा मान सिंह तो जयपुर रियासत के थे। और जसवंत सिंह राठौड़ थे, ये भी सही है। और महाराणा अमीर जो गोयल, ये भी सही थे, तो बीच में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे, उनका काल क्रमानुसार जमाना है। तो इनमें देखा जाए तो चित्तरंजन का प्रथम युद्ध है, खानवा और गिरी सुमेल और बटवाड़ा। तो इनमें देखा जाए दोस्तों तो उत्तरायण का ये फर्स्ट बार हुआ था, खानवा का इसके बाद में हुआ था और गिरी सुमेल का इसके बाद में और बटवाड़ा का 4 में। तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट है, सभी क्रम वाइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः थे? जो संत बाबूजी थे उनके शिष्य थे रेबारी, तो ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्ययंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? तो जो कुंभा था, राणा कुंभा जो मेवाड़ का था, उससे वो वीणा बहुत बजाता था, वीणा, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः हैं? कोटा चित्र शैली, तो इसमें है शिकार का दृश्य, तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची प्रथम एवं सूची द्वितीय को मिलाएं एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो शेख हमीमुद्दीन मिठी महाबली थे, इनका संबंध गागरोन से था। और मौलाना जियाउद्दीन थे, इनका संबंध जयपुर रियासत से था। और शेख नजमुद्दीन इनका फतेहपुर सीकरी से था। और शेख बाबा इनका खाटू से था। तो इस प्रकार अपन का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो जल दुर्ग वो गागरोन का जो दुर्ग है ये जल दुर्ग माना जाता है, तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? एक शासक एवं संत पीपा, तो ये थे गागरोन दुर्ग से। कहाँ से? गागरोन से, तो डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार चंवरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? श्रृंगार चंवरी ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है दोस्तों। ये एक
किसमें होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। ये एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1448-49 ईस्वी में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का तेल लगता है बारां जिले में। अगला क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा और किस सन में राजा या किस राजा के शासनकाल में करवाया गया? तो जो रानी जी की बावड़ी है इसका निर्माण हाड़ा रानी नाथावती ने 1680 में राव अनिरुद्ध सिंह के काल में करवाया था। तो ए ऑप्शन राइट है। रानी का नाम नाथावती था दोस्तों, हाड़ी रानी नाथावती ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? तो वो था गंगा सिंह। डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? वो किए गए थे 12 जनवरी 1818। इसमें दोस्तों ध्यान रखना 12 और 13 जनवरी दोनों डेट आती हैं, 12 और 13 जनवरी 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। तो वो की सितंबर-नवंबर 1803 में। तो ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब या किस सन में और कहाँ हुई थी? राजपूताना एजेंसी की स्थापना वो हुई थी 1832 अजमेर में। तो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, इसे अगर सन याद नहीं होना तो भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बलवंत सिंह मेहता का संबंध यहीं से बताया जाता है। तो बलवंत सिंह मेहता 2 जगह आ रहा है, बलवंत सिंह मेहता। तो इसका जो स्थापना की गई थी वो की गई 24 अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने दायर के कृत्य से दुगना विभत्स कांड बताया है? तो वो बताया है निमोचना घटना, जो कि मई 1925 में घटी थी। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐक्य आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? प्रसिद्ध जो ऐक्य आंदोलन हुआ था ना, उसका जो नेतृत्व किया था वो किया था गोविंद गिरी ने। तो ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, नव राजस्थान को राजधानी का मर्दाल करने तो एक कमेटी का गठन किया था जिसके अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष थे BR पटेल। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना गुना है? मतलब कि धौलपुर से कितना गुना है इसका क्षेत्रफल? तो वो है 12.66 गुना। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवलोकन में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है जरगा, फिर अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर गुनाथगढ़। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को सही रूप से प्रदर्शित करता है? तो जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 से 30/12। 23 डिग्री 3 से 30/12, तो दोनों ऑप्शन सही है इसमें तो। और देशांतरीय विस्तार में देखा जाए तो इनमें 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, तो इसमें ये ऑप्शन सही है। तो फिर वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार तो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों अभी बताया था बी ऑप्शन राइट है। इसमें 23 डिग्री 3 से 30, 12 और 68 डिग्री
17 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है? तो वह है उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के अंदर राजस्थान का हाड़ौती का प्रदेश आता है और उत्तरी वृत्त मैदान में ये बनास, चंबल, माई नदी का क्षेत्र आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो लसाइडिया का पठार तो है, उड़िया का पठार भी है, बुरट का पठार भी है, बघेलखंड ये दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, बघेलखंड का पठार। सी ऑप्शन राइट है क्योंकि उन्हें नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिणी से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई अपने दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों वो दक्षिणी राजस्थान में नदी है एक, जो माई नदी है। ये ऑप्शन राइट है। एक रेखा को भी 2 बार काटती हैं। ये जैसे कि भारत राजस्थान का नक्शा है तो ये इधर से प्रवेश करती हैं और ऐसे होके ये वापस चली जाती है इधर, और एक रेखा ऐसे तो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं? कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं? तो इनमें देखा जाए तो चंबल परियोजना का उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं है, एमपी से, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नर्मदा परियोजना का राजस्थान और गुजरात से संबंध है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और माई बजाज सागर परियोजना, माई बजाज सागर तो इसका भी एमपी से नहीं है, इसका भी गुजरात से संबंध है, ये भी गलत हो जाएगा। और व्यास परियोजना का संबंध राजस्थान और हरियाणा से है तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाद तंत्र का भाग है? तो वो ये जो बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है ना खारी नदी, जो ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। किधर है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो इसमें देखा जाए तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, लाल काली मिट्टी ये तो नहीं है। नहीं, ये तो सही है दोस्तों क्योंकि उदयपुर और चित्तौड़ में लाल और काली मिट्टी पाई जाती हैं, और अलवर में और जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में पूरी बलुई मिट्टी नहीं, इसमें रेतीली मिट्टी पाई जाती है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। और कोटा जलावड़ा में काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। तो अपन का सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? तो जो वो है इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, अति उष्ण स्थल और खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रता वायु हवाओं का आकस्मिक प्रवेश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के कितने क्षेत्र में इसके द्वारा सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा? तो वो है 19.65 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय व क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती हैं? तो यह है बी ऑप्शन सही होगा। इसमें मिट्टी की निचली सतह की ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से हो जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में तो शुष्क पर्णपाती ये सही है, मिश्रित पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कांटेदार और उष्णकटिबंधीय स्तरायित, इसमें ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा शुष्क पर्णपाती है, उसके बाद मिश्रित और उसके बाद उष्णकटिबंधीय कांटेदार, उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय स्तरायित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस वन्य जीव पारिस्थितिक सतहों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीनपूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? तो वो हैं नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम से सुगंधित घास प्रचुरता से उगती हैं?
तो वो है भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्लूरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़पट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये है नागौर और अजमेर में। ये मुख्यतः दोस्तों नागौर में आता है, लेकिन ऑप्शन के आधार नागौर अजमेर में भी इसका कुछ क्षेत्र आता है, इसलिए नागौर और अजमेर राइट होगा। इस कुबड़पट्टी को दोस्तों बांका पट्टी भी कहते हैं, ध्यान रखना, बांका पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण क्या है? वह है वर्षा की न्यूनता। वर्षा की न्यूनता, क्योंकि दोस्तों मरुस्थल में जो वर्षा होती है वो सिर्फ 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये भी औसत है, बाकी शुष्क मरुस्थल में देखा जाए तो जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसलिए मरुस्थलीकरण का मूल कारण वर्षा की न्यूनता बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है इनका। तो इनमें देखा जाए, ये तो है राजस्थान के क्षेत्र और ये हैं पशु नस्लें। तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी जो पश्चिम राजस्थान है उनमें राठी पाई जाती हैं, और दक्षिणी पश्चिम राजस्थान में इसमें कांकरेज पाई जाती हैं, और पश्चिमी राजस्थान में इसमें थार पाकर पाई जाती हैं, और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में इसमें गीर पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट होगा। 1 में 1, 2 में 2, और 3 में 3, और 4 में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 15, सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो वो होता है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। तो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खनिज जिन पर राजस्थान का देश में एकाधिकार है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा खनिज कौन कौन से हैं जो राजस्थान में उत्पादित होते हैं? तो इनमें है जेस्पार, तांबड़ा, पन्ना और वुलेस्टोनाइट। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फुहारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है, तो वो है नर्मदा नहर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी से निकाली गई है गुजरात से। इसमें फुहारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रति 100 किलो वर्ग किलोमीटर स्थल पर सड़कों की लंबाई कितनी है? तो वो है 56 किलोमीटर। तो ए ऑप्शन राइट है। लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राजस्थान भारत का 70% फ्लोराइड उत्पन्न करता है, ये तो सही है। राजस्थान का भारत का 96% फ्लोराइड उत्पन्न करता है, ये भी सही है। ये असत्य पहुँच रहा है दोस्तों। और राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है, ये भी सही है। राजस्थान भारत का 90% जेस्पार उत्पन्न करता है, ये गलत है क्योंकि ये 100% करता है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, इसी प्रकार और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद।